जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। महाकाल साधना, जिस साधना के माध्यम से संपूर्ण शत्रुओं का नाश किया जाता है और साधक स्वयं अपने शत्रुओं के लिए काल के समान हो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने तो यहाँ तक कहा है, सदगुरुदेव ने जिस विषय में लिखा है कि मैं महाकाल साधना संपन्न करने जा रहा हूं, मैं अपने शत्रुओं पर महाकाल की तरफ वज्र की तरह प्रहार करूंगा। तो ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्र जी ने भी इस साधना को किया है और सदगुरुदेव की कृपा से यह दिव्य साधना हमें प्राप्त है। लगभग 96 में यह साधना गुरुदेव के द्वारा दी गई थी, लगभग जुलाई में, और बहुत विशिष्ट साधना है। ऐसे कई साधना प्रयोग हैं जो सदगुरुदेव की कृपा से प्राप्त है, जिनको हमने दिया है और लोगों ने करके अपनी ज़िंदगी में अभूतपूर्व बदलाव किए हैं। चाहे शत्रु बाधा दूर करना हो, तंत्र बाधा दूर करना हो, आर्थिक समस्याओं का निवारण हो, गुरुदेव की प्रत्येक साधना अति दिव्यतम है, अति दिव्यतम। तो अवश्य उन लोगों को साधना करने चाहिए जो अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के शत्रु हो, ज्ञात हो अज्ञात हो, उन लोगों को ये कर लेनी चाहिए। इस दिव्य साधना से शत्रुओं का पराभव भी होगा और शत्रुओं में आपके नाम से भय व्याप्त होगा कि वो कोई षड्यंत्र कर ही ना पाए आपके खिलाफ। कैसे करना है साधना को, क्या इसके नियम हैं, तो समझें। 11 दिन की ये साधना है और किसी भी सोमवार से इसको शुरू किया जाता है। रात्रिकालीन 10 बजे से साधना को करना है और 11 माला मंत्र जप है। इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन है, जमीन पे शयन है और एक समय भोजन है बिना लहसुन प्याज। इसके नियम और मंत्र को भी नोट कर लें, फिर इसको करने की प्रोसेस समझा देते हैं। श्वेत वस्त्र इसमें धारण करना है, पूर्वमुखी होकर या उत्तरमुखी होकर बैठ सकते हैं। अधिक शत्रु बाधा हो तो दक्षिण मुखी होकर भी कर सकते हैं। लकड़ी का बाजोड़, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछा दे, सफेद कपड़े और सफेद आसन खुद का भी हो, क्योंकि भगवान को कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरा कहा गया है। तो महाकाल की साधना भी हमको सफेद वस्त्रों में ही करनी है, ठीक है। और एक ताम्र पत्र में आप महाकाल यंत्र स्थापित करें और महाकाल माला भी पास में रख दें। अपना पवित्रीकरण आचमन करें। एक घी का दीपक अपने लेफ्ट साइड और भगवान के राइट साइड प्रज्वलित करें। दीपक का पूजन कर दें। दीपक पूरे 11 दिन चलना चाहिए। अगर इतनी क्षमता ना हो तो कम से कम साधना काल में चले, ठीक है। दीपक का ध्यान रखने के लिए आपको वहीं रहना आवश्यक है। आप नहीं रह सकते तो कोई भी रहे वहाँ पर दीपक का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हो सकता है स्वयं कर सकते हैं ध्यान रख के, या इतना बड़ा दीपक है आपके पास कि आप उसको लगा के 5 घंटे 6 घंटे चले भी गए तो चलता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। पवित्रीकरण आचमन करके बैठ जाएं और आपके सामने जो यंत्र है उसको स्नान करवा लें, जल से, पंचामृत से, जल से, और सफ़ेद चंदन, अक्षत और पुष्प से उनका पूजन करें, सफ़ेद पुष्पों से। इसके बाद किसी भी कागज पर अपने शत्रु का नाम लिख दें और यंत्र के सामने रख दें और प्रार्थना करें, हे भगवान महाकाल, आप मेरे शत्रु का नाश करें। आप चाहें तो हाथ में जल लेके संकल्प ले सकते हैं कि मेरा नाम गोत्र ये है भगवान महाकाल, मेरे इन शत्रुओं का आप नाश करें। एक से अधिक शत्रुओं के नाम भी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं आपने 50 के नाम लिख दिए, 1 2 3 तक ठीक है। और यंत्र के पास थोड़ा सा दूर रख दें, चाहे तो आप उस तांबे की प्लेट के नीचे भी रख सकते हैं। एवं फिर आप 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र का जप करें और महाकाल मंत्र की 11 माला मंत्र जप करें। मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार 11 दिन आपको साधना करनी है। साधना में किस चीज का ध्यान रखना है? गुस्सा नहीं करना किसी पे, गाली गलौज नहीं करना किसी को। बहुत से लोग साधना के टाइम भी ऐसी चीजें करते रहते हैं। किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ठीक है ना। साधना में त्याग क्या करते हैं? त्याग क्या करना चाहिए इंसान को? अपनी बुराई का त्याग करना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा त्याग करने के लिए मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बुराई का त्याग करो तो जीवन अच्छा है। तो इस प्रकार आपको किसी का अहित करने से, यानी बिना किसी कारण से किसी का हित करने से बचना है। यहाँ तो खैर शत्रु का हित करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो तो शत्रु नहीं करोगे तो आपका कर देगा। लेकिन बिना कारण से साधना काल में किसी को परेशान नहीं करना। अपना काम, अपना लक्ष्य जो है उस पर ही ध्यान रखना। और उसके बाद
11 दिन जब ये साधना पूर्ण हो जाए तो 12वें दिन यंत्र और माला को किसी सरोवर में विसर्जित कर दें, नदी तालाब आदि में। इस प्रकार आपकी ये साधना पूर्ण हो जाती है। आप चाहें तो एक ब्राह्मण भोजन करवा दें, 1 3 5 7 जो आपकी सामर्थ्य हो। तो ये साधना पूर्ण होकर आपके कार्य सिद्ध करती है। चलिए आज के लिए इतना ही। इस साधना को पूर्ण करें और इसके लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।